हमने देखा हमने देखा कि कॉइल के कारण से चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। अब वो 3D रूप में आपने देख लिया कि रियलिटी में कैसा होता है। उसको कॉपी में जब बनाएंगे अपन तो इस तरह से बनेगा, वो इस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पर भी आप देखोगे यदि, तो देखो ये कॉइल थी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की हुई थी, मेन कॉइल यहाँ पर है। और इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न हुआ है, ये देखो क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको। ये जो गोला बना हुआ है, गोले बड़े बनते हुए चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दिखा रहा है। तो आप इसमें देखोगे क्लॉकवाइज घूम रहा है वो। कैसी डायरेक्शन है, ऐसी डायरेक्शन है, इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। और इसके नीचे देखो जस्ट, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में घूम रहा है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो रही है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, दोनों सिरों पर डायरेक्शन अलग है। और यही चीज बताना चाह रहे हैं। और बीच में देखें अगर कुंडली के बीच में, तो ये डायरेक्शन जो है चुंबकीय क्षेत्र की बिल्कुल सीधी है। चुंबकीय रेखा में बिल्कुल सीधी हो जाएगी, जो कि उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र में दिखाया भी था चूर्ण को आराम से, आपने देखा भी था उसको, बिल्कुल सीधी जो है वो निकल रही होती है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। सीधे विद्युत धारावाही के कारण से आपने चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न देख लिया। मान लीजिए तार को मोड़कर एक वृत्ताकार लूप बना दिया गया है, पाश बना दिया गया है, एक वृत्ताकार कुंडली बना दी गई है, और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होगा, कैसा प्रतीत होगा, कैसा दिखाई देगा। हम जानते हैं कि विद्युत धारा चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पाश के कारण प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली संकेंद्रीय वृत्तों को साइज द्वारा साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होते जाता है। जैसे जैसे यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे गोले बड़े होते जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र के गोले बड़े होते जाएंगे। और इसी कारण से आपको देखो ये जो ये वाली लाइन दिख रही है वो पूरी नहीं बनाई हुई है उन्होंने, है ना। तो गोले बड़े होते जाएंगे, मतलब जैसे ये वाली रेखा है, ये वाली, ये ऐसा गोला बना रहा होगा, फिर उसके बाद ये ऐसा बना रहा होगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा हमेशा लूप के फॉर्म में होती है। ऐसे गोले बन रहे होंगे। वही बताना चाह रही है बुक, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र के गोले जो है वो बड़े होते जाएंगे और कम प्रभावहीन भी हो जाएंगे। यहाँ पर इनका प्रभाव कम हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे ही हम वृत्ताकार के पास के केंद्र पर पहुंचते हैं, इन बृहद चापों को सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने, जैसे जैसे बीच में जाते आते हैं, तो ये जो चाप, जो कर बने हुए हैं ना, जो चाप खींचे हुए हैं, जो चुंबकीय रेखा की रेखाएं ऐसी मुड़ी हुई हैं, वो सीधी होती जाती है, वो सीधी होती जाती है। जैसे हम सेंटर पे जाते हैं, सेंटर में बिल्कुल सीधी रहती है, जो केंद्र पर रहती है। देखो लिखा भी है, केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का लागू करके हम इसकी आसानी से जांच कर सकते हैं कि प्रत्येक तारा का प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र में योगदान देता है, और पाश के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र। अब बोल रहे हैं कि हम दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर हम एक लूप ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक कॉर्ड रखी हुई है, मान लीजिए ये कोई तार है, और ये जो एक जो है वो मैंने क्या बनाया हुआ है, एक लूप बनाया हुआ है। अगर मान लीजिए मैंने डायरेक्शन इस डायरेक्शन में भाई है, इस डायरेक्शन में मैं इसको अगर ऐसा पकड़ूं, अंगूठे की डायरेक्शन ये दिखा रही है, तो आप देख पा रहे हो कि इस बार चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, यहाँ से जा रही होगी, यहाँ पर निकल रही होगी, ऐसी हर केस पे जा सकता हूँ। और यहाँ पर जाने के बाद आपको जो है वो क्लॉकवाइज दिखने लगेगी। तो हर एक सिरे पर जो है वो इस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, दिशा ज्ञात कर सकते हैं। डायरेक्शन बदलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दी मैंने, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल गई। ये ऐसी है, ये ऐसी है, डायरेक्शन बदल रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल रही है। अंगूठे को देखो ध्यान से, अंगुलियां जिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही हैं अभी, इस डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जा रहा होगा, और जब करंट इस साइड होगा, और जब ऐसा करंट इस साइड होगा तो ऐसा जा रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, दोनों की डायरेक्शन की दिशा अलग अलग है। आई होप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा 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 काफी है। हम जानते हैं कि किसी विद्युत तारावाही के कारण दिए गए उत्पन्न पर चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र की अनुरूपता निर्भर करता है। अतः हमारे पास n फेरों की संख्या कोई कुंडली है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण में n एकल फेरों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। वही उन्होंने तार में यूज भी किया। अभी आपने देखा जो रियल वाले प्रैक्टिकल लाइफ में, उन्होंने एक लूप बनाने की जगह क्या किया, एक लूप की जगह उन्होंने क्या किया, इसको, इस लूप को बार बार कुंडली बना दी। तो एक एक लूप इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, और इसमें अलग अलग तारों की ऐसी कुंडली बना दी यदि, बहुत सारे तारों को लपेट दिया, जो कि लपेटा है उन्होंने प्रैक्टिकली। जब लपेट दिया तो इसका जो धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। जाहिर सी बात है ना, आप एक तार में विद्युत प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र मध्य धीमा उत्पन्न होगा, और यदि बहुत ज्यादा फेरों की संख्या ले लोगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। बिल्कुल सही भी है।
है ना। एक के द्वारा अपन चुंबकीय क्षेत्र पता है, उसमें n का मल्टीप्लाई कर दो जितने फेरे लिए हैं आपने, तो आपको कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। खैर, ये वाला प्रैक्टिकल जो है, वही जो चीज आपको दिखाया मैंने, वही चीज जो है वो प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत है। अब आ जाता है तीसरा, परिनालिका में। देखना, तार को पहले कैसे लिया, तार को पहले स्ट्रेट लिया था, बोले इसके आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऐसा ऐसा उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद उस तार को क्या करा, गोल घुमा दिया, एक कुंडली बना दी, और चुंबकीय क्षेत्र जो है बोले कि इसके आजू बाजू ऐसा ऐसा घूमता रहता है। अब बोल रहा है इस तार को ऐसा मोड़ दो, कैसा मोड़ दो, ऐसा मोड़ दो। जब ऐसा मोड़ दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होगा वो बताओ। जब इस तरह से तार की कुंडली बना दोगे, इसको बोलते हैं परिनालिका। कैसे बनाई जाती है परिनालिका? परिनालिका जो है, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास पाइप का टुकड़ा है, कोई खाली स्पेस है क्या, ये पाइप का टुकड़ा है आपके पास, ये पाइप का टुकड़ा लिया आपने, इस पाइप के टुकड़े पर तार लपेटना चालू किया, इस तरह से लपेटते जा रहे हैं। पीछे का बना नहीं रहा हूं मैं, आई होप समझ रहे होगे आप। ये ये हमने जो है कैसा, अगर इसको रियलिटी में बताऊं तो कैसा दिख रहा होगा, ये ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं हम, इसकी परिनालिका की डेफिनेशन ये है, किसी विद्युत रोधी बेलन पर, ये बेलन का आकार है ना, किसी विद्युत रोधी बेलन पर, विद्युत रोधी मतलब कि जो विद्युत का चालन ना करता हो, लकड़ी का हो सकता है, प्लास्टिक का, लकड़ी का कैसे हो सकता है बेलन, लकड़ी का नहीं, प्लास्टिक का हो सकता है, जो चीनी मिट्टी होती है उसका हो सकता है, एक और मटेरियल यूज करता है, पोर्सेलिन, पोर्सेलिन का हो सकता है, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना होती हो, है ना। प्लास्टिक का पाइप का इमेजिन करके चलो। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी विद्युत रोधी बेलन पर धारावाही चालक तार को लपेट कर कुंडलियां बनाई जाती हैं, इस आकृति को हम बोलते हैं परिनालिका। परिनालिका इंग्लिश में क्या बोलते होंगे यार, इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोलेनॉइड, सोलेनॉइड परिनालिका, है ना। परिनालिका बेस पर जो है एक प्रैक्टिकल है, आपको दिखाता हूं मैं, बहुत अच्छा। परिनालिका पहले एक बार देख लेते हैं उसका चुंबकीय क्षेत्र, प्रैक्टिकल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सोलेनॉइड बेस्ड हैमर, हैमर देख लेते हैं, मेरे को गन का याद था, हैमर भी देख लेते हैं। ओ भाई साहब, बढ़िया है। इन्होंने एक वो लिया हुआ है, पाइप जैसा, उस पर जो है, कौन मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है ना। तो इस पे क्या करो, तार लपेटा हुआ है बहुत सारा, और उसके अंदर एक ऐसा वो लगा दिया स्क्रू जैसा, तो जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वो उसके कारण से वो हिल रहा है बार बार। मैग्नेटिज्म जो है उसको, ये अच्छा नहीं था, केवल वही अच्छा दिखा। ये देखो, ये वाला भी समझ में आ जाएगा। हाय, वेलकम बैक। ये परिनालिका है, इस पर जो है वो तार लपेटा गया है, विद्युत सप्लाई देने के लिए अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट रखा हुआ है उन्होंने, उसके अंदर एक कील जैसी लगा दी है। तो जैसे ही हम सोलेनॉइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र इस कील को आगे की तरफ धकेलता है, आगे की तरफ धकेलता है। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, जो स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ धकेलती है, चुंबकीय क्षेत्र आगे की तरफ धकेल रहा है, स्प्रिंग पीछे की तरफ धकेल रही है। उसके कारण से क्या होगा, ये जो है वो अंदर बाहर ऐसे ऐसे होने लगेगा, हैमर की तरह काम करने लगेगा, है ना। तो देखो ये कर भी रहा है, वो टेप रखा था उन्होंने, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करी उसमें, तो उसको वो आगे की तरफ फेंकता है, और जैसे ही आगे की तरफ देखो, ये देखो वो पूरा वो बहुत ज्यादा ही तेजी से फेंक दिया, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वो इतनी तेज तेज फेंक रहा है वो देखो। अगर हम इसको फिक्स कर दें, वो जो गेंद को फेंक रहा है, परिनालिका बेस पर ही है, कुछ नहीं करा, तार लपेट दिया केवल एक विद्युत रोधी चालक पर, और उसमें कील लगा दी,
जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वो हैमर उसको आगे की तरफ, कील को आगे की तरफ धकेलता है और हमारी चीज जो आगे सामने चीज रखी रहती है वो फेंका जाती है। तो ये जो है वो एक अच्छा, इसी चीज का यूज हम अपने इलेक्ट्रिक बेल में भी करते हैं। जो अपने यहाँ बेल टिंग टोंग वाली बेल होती है, कभी देखिए टिंग टोंग वाली बेल खोल कर कैसे दिखाई देती है? नहीं देखिए, उसमें भी इसी तरह का यूज हो रहा होता है। देखते हैं टिंग टोंग बेल इनसाइड, टिंग टोंग बेल इनसाइड। देखते हैं इनसाइड है, दिखाया कि नहीं दिखाया इन्होंने। अरे वाह, दिखाया हुआ है। फेमस टिंग टोंग की साउंड जो आती है वो इसी कारण से आती है। अंदर का दिखा दो, हमको कोई मतलब नहीं है। पूरी उन्होंने खोल के रख दी रे। अरे थोड़ा सा हमको, थोड़ा सा बैक, हमारा काम यहाँ तक नहीं था। थोड़ा सा पहले का देखना है हमको, अंदर की सिचुएशन देखना है उसकी कैसी रहती है। भाई मत खोल, थोड़ा सा ऐसे दिखा दे हमको। हाँ ये बस इतना हमारा काफी है, इतना। हाथ पीछे हटा लो। वो बेल बजा के दिखा रहे हैं। सही है यार। देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक बेल है ना? मतलब जो टिंग टोंग वाली बेल होती है ना, इसमें यहाँ मेटल की दो प्लेट लगी, एक यहाँ पर लगी हुई है, एक यहाँ पर लगी हुई है। बीच में एक कॉइल लगी रहती है, कुंडली लगी रहती है जिस पर तार लपेटा हुआ होता है। हम क्या कर रहे होते हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको बाहर से सप्लाई दे रहे हैं बस। जैसे इस कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बीच में लगा रहता है एक लोहे के, मतलब धातु का एक टुकड़ा जिस पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। जैसे इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करती है, एक मैग्नेट जनरेट हो जाती है जिसके कारण से ये फिकाता है बाहर की तरफ। और इस पर जो ऊपर वो लगा हुआ है और इसके पीछे भी लगा रहेगा, तो जैसे ये फिकाता है तो टन की आवाज आती है। उसकी आवाज आती है टिंग टिंग। और फिर उसके बाद जैसे ही पीछे जाता है वैसे टोंग की आवाज आती है, टिंग टोंग टिंग टोंग। साउंड सुनाई देगा आपको, मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, जब इसके अंदर करंट दिया जाता है, थोड़ा सा स्पीड स्लो कर देते हैं ताकि ये अंकल बोलें कम करके ज्यादा दिखाएं तो अच्छा है। ये देखें, जब इसके अंदर करंट दिया जाता है तो इसका मैग्नेट जो है इसे अंदर की तरफ खींचता है, तो इससे आवाज। कितनी सिंपल सा प्रैक्टिकल है, कितना सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं। स्प्रिंग लगी हुई है जो इसको बाहर फेंक रही है बस। केवल सोलेनाइड के बारे में अगर बेसिक आप जानकारी, जैसे ही आप करें, जैसे ही स्विच दबाते हो, घंटी दबाते हो, वैसे ही इसमें करंट जाता है, मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है। वो मैग्नेटिज्म चुंबकत्व क्या करता है, इस जो हैमर है अंदर, हैमर मतलब कि आप बोल सकते हो एक पाइप का टुकड़ा है, उसको बाहर की तरफ फेंकता है। वो बाहर की तरफ जैसे जाता है वो प्लेट से टकराता है और टुंग टन की आवाज आती है। और जैसे ही वापस जाता है टोंग की आवाज आती है, टिंग टोंग ऐसी आवाज आती है। ये देखें, जब इसके अंदर करंट दिया जाता है तो इसका मैग्नेट जो है इसे अंदर की तरफ खींचता है, तो इससे आई होप आवाज। समझ गए होंगे उन्होंने जो तो इसको बताया भी है, कैसा तार लपेटा हुआ है इन्होंने। ये परिनाली का बोल सकते हैं, सोलेनॉइड ही है। तार को लपेट कर जो है वो परिनाली का बनाई हुई है। कितना सिंपल सा प्रैक्टिकल है ना? बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है। सोलेनॉइड समझते हो तो बहुत आसानी से समझ में जाए। तो अब बात करते हैं, अगर हमने सोलेनॉइड बनाया हुआ है, परिनाली का बनाया हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा? तो उसका जो है सिस्टमिक डायग्राम यहाँ पर ये सब दिया हुआ है कि हमने तारा विद्युत धारा प्रवाहित करी तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना? एक बड़ी चुंबक बन जाएगा वो, एक बड़ी चुंबक की तरह काम करेगा जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का नॉर्थ से जा रही होंगी और साउथ में विलीन हो रही होंगी। और इसमें अंतर क्या रहेगा, बीच में हॉलो रहेगा, खाली रहेगा। रियल चुंबक के बीच में खाली नहीं रहता, इसमें खाली रहेगा। उसके कारण से जो बीच में चुंबकीय क्षेत्र रेखा होंगी ना वो बिल्कुल सीधी होंगी, बिल्कुल सीधे समांतर होंगी एक दूसरे के, और एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करेंगी। आप इमेजिन कर पा रहे हो, एक पाइप है, उसको परिनाली का बनाया हुआ, बीच में बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल बराबर एक मैग्नेट की तरह, है ना? उसमें जो है वो हम उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई चीज रखेंगे लोहे की, तो वो क्या होगा, मैग्नेटिज्म के कारण से आगे धकेलेगा। कौन? चुंबक, तो उसको आगे की तरफ या पीछे की तरफ, डिपेंड करता है विद्युत धारा किस डायरेक्शन में प्रवाहित करवा रहे हो आप, आगे या पीछे धकेल सकता है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र किसका? परिनालिका का। कैसे उत्पन्न हुआ? विद्युत धारा प्रवाहित करवाई किसमें से? वो तार में से जो तार लपेटा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हुआ। चुंबकीय क्षेत्र उसमें अंदर जो चुंबकीय पदार्थ रखा है उसको आगे पीछे धकेल सकता है, उसमें धकेलने की काबिलियत आ जाएगी, है ना? तो यही इसी का यूज करा है उन्होंने विद्युत बेल में भी, इसी चीज का यूज किया हुआ है परिनालिका का। तो इसको जो है उसकी डायरेक्शन एक तरह से, अगर हम परिनालिका की बात करें तो एक बड़ी सी चुंबक बना लेता है परिनालिका, वही मैं बता भी रहा हूँ आपको। एक मैग्नेट बना लेता है वो, बस कैसी मैग्नेट है, बीच में से खाली है ना? तो अगर इसके बाहर देखें हम, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ काय पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पर, विद्युत धारा की डायरेक्शन कैसे दी हुई है
है ना। तो अगर डायरेक्शन सही रखिए तो नॉर्थ से जो विद्युत रेखा निकल रही होंगी वो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रही होंगी वो ऐसी होंगी, और अंदर कैसी होंगी, ऐसी होंगी, साउथ से नॉर्थ, इस डायरेक्शन में। और बड़ी चुंबक और परिनालिका में फर्क क्या है, बड़ी चुंबक के बीच में हॉलो स्पेस नहीं होता है, खाली नहीं रहता है, परिनालिका में खाली रहता है, इसलिए उसका यूज कर लेते हैं हम घंटी जैसे उपकरण बनाने में, है ना। तो इसको जो है पास पास लपटे विद्युत और तांबे के तार के बेलन की आकृति के अनेक पेड़ों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका की डेफिनेशन हो गई, इसके अंदर वही चीज लिखा हुआ है, वास्तविकता में परिनालिका जो है उसके बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र पर ये अगला फिर से प्रैक्टिकल है जिसके बारे में कल बात करूंगा, आज नहीं करूंगा क्योंकि नया टॉपिक है। आज अपन ने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली, क्या क्या बात कर ली एक बार रिवाइज करते हैं। कल का पिछला तो था ही चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं, उसके आगे बढ़े अपन और देखा कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये हमको पता है क्योंकि दिशा सूचक के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाता है। आज हमने बात करी उस जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिशा क्या होगी। उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम जो है वो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम देखते हैं। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बोलता है अगर हम अंगूठे की डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है, तो उंगलियों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा, ये डायरेक्शन दिखाएगा, है ना। किसी चालक तार में अंगूठे की दिशा क्या दिखा रही है, विद्युत धारा की दिशा दिखा रही है, तो उंगलियों की दिशा क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से पकड़ रहा हूँ तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा घूम रहा होगा। और अगर इसका उल्टा कर देता हूँ तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, है ना। हम हाथ के भैया बात कर सकते हैं। हाँ, तो क्या हमारे पकड़ने पे निर्भर करता है कि क्या उसकी डायरेक्शन है? हम उस डायरेक्शन में पकड़ रहे हैं, मतलब हमने अंगूठे एक तरह से हाथ को एक यंत्र बना लिया जो कि क्या दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रहा है। हमने जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वोल्टेज नापना है तो वोल्ट मीटर लगा दिया, अमीटर नापना है तो अमीटर लगा दिया। हमने अपने हाथ के माध्यम से एक यंत्र बना लिया जो कि क्या दिखा रहा है, विद्युत धारा की डायरेक्शन, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन दिखा रहा है। किस हिसाब से दिखा रहा है, वो दिखा रहा है यदि हम चाहे, हमको मालूम है कि ये तार जा रहा है उसमें विद्युत धारा ऊपर की तरफ बह रही है, तो हमको अंगूठा ऊपर की तरफ हमें रखना पड़ेगा, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र ऐसा डेवलप हो रहा होगा उसके आजू बाजू। तो हम तय कर रहे हैं कि डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में हमको अंगूठा रखना है। हम ये नहीं कर सकते कि धारा जो है ऊपर की तरफ जा रही है हम इसको नीचे कर रहे हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं। हमने हाथ को एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया जिसमें हमको ये पता होना चाहिए कि धारा किस डायरेक्शन में बह रही है। अगर धारा ऊपर की तरफ बह रही है, नीचे की तरफ बह रही है, आपकी तरफ बह रही है, मेरी तरफ बह रही है, वो हमको पहले से पता होना चाहिए, विद्युत धारा की दिशा पता होना चाहिए, और वो हमको पता ही होता है। बैटरी का धन पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकल रही होती है ना। ऐसे ही घर का जो मेंस का वायर रहता है उससे विद्युत धारा निकल रही होती है, तो हमको वो तो पता रहता है कि विद्युत धारा इस डायरेक्शन में निकल रही है। उस डायरेक्शन के आधार पर हम हाथ के अंगूठे को इस तरह से रखते हैं जिस डायरेक्शन में हो, और फिर हमारी उंगलियों की डायरेक्शन दिखाता है कि विद्युत धारा की डायरेक्शन कैसी है, इससे ऐसी है या फिर ऐसी है, ऐसी है, या फिर ऊपर जाए तो ऐसी है, या नीचे देखें तो ऐसी। इसी चार डायरेक्शन में हो सकती है, या तो ऊपर नीचे आगे पीछे, इस डायरेक्शन में हो सकती है विद्युत धारा की डायरेक्शन, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा, डाउट कंप्लीट हो गया होगा, मैं सही समझा हूँ आपका डाउट। ठीक, तो ये देखा हमने पहले विद्युत धारावाही चालक के बारे में। उसके बाद हमने क्या करा, तार को थोड़ा सा कुंडली के रूप में दे दिया, एक कुंडली बना दी, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। उसमें भी हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगा सकते हैं। तो हमने देखा चालक तार के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लॉकवाइज होती है तो दूसरे पे एंटी क्लॉकवाइज होती है। मतलब क्या निकलता है, धारा की दिशा पर डिपेंड करता है किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारा की दिशा बदलोगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, आखिरी में कॉन्सेप्ट देखा परिनालिका। परिनालिका क्या होती है, एक सोलेनॉइड बोलते हैं, एक सॉलिड और बेलनाकार आकृति पर तार को लपेट देते हैं बहुत ज्यादा, जिसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बड़ी से चुंबक की भांति काम करते हैं, बीच में से खाली रहता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ये तो बाहर की तो ठीक है, अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समांतर होता है। उसी का यूज हम जो घंटी घंटी जैसे उपकरण में कर लेते हैं। एक लोहे की चुंबकीय पदार्थ की जो है वो हैमर लगा देते हैं, जैसे ही करंट इसमें प्रवाहित करते हैं वो हैमर रोटेट होता है, रोटेट बोला नहीं, मूव होता है, आगे पीछे होता है, जिसके कारण से वो प्लेट लगाकर टिंग टोंग की फेमस ध्वनि सुनाई देती है, टिंग टोंग वाली ध्वनि सुनाई देती है। तो इतनी सारी चीजें देखी, थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में, सोचोगे तो डाउट भी आएंगे, डाउट आएंगे तो उनको क्लियर भी करने के लिए काम जो है हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।